स्टॉक मार्केट क्लासेस 2.0 इसको यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो दोस्तों इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि दोस्तों आपको नई-नई जानकारी आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साथियों नमस्कार, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? आपको बता दें कि इस तरह से मार्केट 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले जो होता है इक्विटी मार्केट, उसके बाद होता है कमोडिटी मार्केट, उसके बाद होता है करेंसी मार्केट। तो दोस्तों आपको बता दें कि हम जो करेंसी मार्केट है उसी को हम फॉरेक्स मार्केट कहते हैं, ठीक है? और जो बात करते हैं इक्विटी मार्केट में दोस्तों इसमें शेयर्स रहते हैं जैसे कि रिलायंस का शेयर, टाटा का शेयर आपने सुना होगा। दोस्तों उसमें ज़्यादा हाई रिस्क होता है, ठीक है? रिस्क ज़्यादा होता है और व्यक्ति ज़्यादातर इंडिया में वही करता है। आपने सुना होगा कि कभी-कभी रिलायंस का शेयर्स 5% 10% गिर गया, इसका शेयर इतना गिर गया, टाटा पावर का इतना गिर गया। तो दोस्तों अलग-अलग यानी कि ज़्यादा रिस्क होता है, तो ज़्यादा इनकम भी होता है, ठीक है? ये चीज़ है। और दोस्तों जो अगला जो होता है, वह होता है आपका कमोडिटी मार्केट। इसमें जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इसके अंदर में आ जाते हैं। दोस्तों और अभी जो हम बात करने वाला है, वो है दोस्तों करेंसी मार्केट, जिसको हम फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। इसमें डॉलर और आईएनआर में इसमें ट्रेड होता है। तो आपको बता दें कि इसमें रिस्क बहुत कम होता है, ठीक है? तो दोस्तों आपका इनकम भी बहुत इसमें कम होता है। रिस्क कम तो इनकम भी इसमें कम है। और आपको बता दें कि यदि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, यदि यह सवाल आपके मन में होगा तो यहाँ पास स्पष्ट मैं मेंशन कर दिया हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग दोस्तों यहाँ पास देखा कि दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय बाज़ारों में से एक है। तो दोस्तों जो आपको जो इक्विटी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, दोस्तों सबसे बड़ा जो है वो है करेंसी मार्केट, जिसको हम फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग इसको हम कह सकते हैं। कि इसमें कौन-कौन से लोग शामिल होते हैं, तो इसमें लगभग सभी लोग शामिल होते हैं। खासकर दोस्तों इसमें जो बड़े पैमाने में यहाँ पर जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेशक, सट्टेबाज और कॉर्पोरेट्स भी शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से भी न्यूज़ आते हैं। तो यहाँ पर और हम आगे बात करते हैं। इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, तो इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन के लिए स्टॉप लॉस का ऑर्डर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी कि आपको नुकसान यदि चाहिए तो कहाँ से कहाँ तक का आपको मिनिमम नुकसान आप यहाँ से झेल सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ का फैसिलिटी आपको यहाँ पास फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको मिल जाता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो इक्विटी मार्केट है शेयर्स में इस तरह से कैंडल का इसमें पहचान करके दोस्तों यहाँ पास उसका जो ट्रेडिंग किया जाता है, उसी तरह से फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी दोस्तों लाइन चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है और जिससे बड़े पैमाने पर रुझानों की पहचान की जा सकती है। इस तरह से अपना प्रॉफिट इसमें लोग बनाते हैं और कुछ लोग नुकसान भी कर जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मेरी तरफ से कोई भी ट्रेनिंग करने का कोई सलाह मैं नहीं देता। दोस्तों जो भी जानकारी है इंटरनेट के आधार पर, सोशल मीडिया के आधार पर दोस्तों मैं आपको जानकारी प्रदान करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप ट्रेड करते हैं, अपने रिस्क पर आप करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे और। दोस्तों आपको एक खास मैं बताता हूँ, एक अच्छी बात बताता हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग यदि आप करते हैं, यदि आप इसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, तो आपको मालूम है कि दोस्तों जो इंडिया में, ठीक है, इंडिया में आपका चलता है आईएनआर और बाहर में चलता है डॉलर। तो जैसे कि हम बाहर जाते हैं तो आपको मालूम है कि हमारा जो इंडियन रुपये से वो काम नहीं करता, तो उसको हमको डॉलर में इसको हम एक्सचेंज करना पड़ता है। तो जैसे बाय द वे अगर हम 1 लाख रुपए यदि हम पकड़े हैं और 1 लाख को दोस्तों यदि हम उसको दिए एक्सचेंजर को और डॉलर में वो चेंज हमको डॉलर मिल गया, हम विदेश में पूरा घूमे और आपका जो जब वापस जब आओगे और उसी 1 लाख को बाय द वे आप रखे हो और दोस्तों उस 1 लाख को डॉलर को दोस्तों आप उसको क्या करोगे कि जब उसको आप आईएनआर में जब कन्वर्ट करोगे, तो अक्सर बाय द वे अगर होता है कि आज डॉलर का रेट दोस्तों जो बाय द वे ₹80 है और उसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है, तो दोस्तों आपका 1 लाख की जगह दोस्तों आपको और एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलेगा। यानी कि जैसे ही डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो आपका वो जो पैसा है जो जमा रहेगा वो भी उसका प्राइस बढ़ जाता है। इस तरह से इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। ऐसा दोस्तों मैं समझाने के लिए आपको ऐसा इस तरह से एग्ज़ाम्पल में बताने का कोशिश किया हूँ। इसलिए यहाँ पास भी दोस्तों मैं मेंशन कर दिया हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में मार्जिन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? ये किया जा सकता है जिससे जिससे कम पूंजी लगाकर भी ज़्यादा ट्रेडिंग की जा सकती है। दोस्तों वही चीज़ है जैसे कि अभी आपने 1 लाख रुपए दिए थे, उसको डॉलर में कन्वर्ट कराया, जब वापस आया तो दोस्तों डॉलर का रेट बढ़ गया था और आपका पैसा भी 1 लाख का लगभग 1 लाख 5-10 हज़ार जो भी है, 1 लाख 2 हज़ार ऐसा वो भी बढ़ जाता है प्राइस इंक्रीज़ के हिसाब से। फॉरेक्स ट्रेडिंग का दोस्तों यदि हम फायदे की बात करें तो इसमें जो सबसे अच्छा फायदा है, ठीक है, वो यहाँ पास है जिससे आप देखना व्यापारियों को तुरंत प्रवेश करने और बाहर निकलने में सक्षम बनाता है। तो दोस्तों एक फैसिलिटी है मार्केट में प्रवेश करने की कम बाधाएं होती है जिससे प्रतिभागियों को छोटे निवेश के साथ शुरू करने की अनुमति मिलती है। दोस्तों इसमें जो खास बातें हैं कि इसमें जो उतार चढ़ाव जो होता है और दोस्तों लगभग कुछ पैसे का होता है जैसे 0.25 पैसे 20 पैसे दोस्तों इस तरह से मतलब कि उतार चढ़ाव मार्केट में होता है। तो यदि आपका नुकसान होता है तो इसी तरह से कम कम होता है और यदि फायदे होता है तो इस तरह से कम होता है। आप क्वांटिटी कितना करते हैं उसके हिसाब से आपको डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस तरह से इसमें रिस्क का मतलब कि जो इक्विटी मार्केट है उसके हिसाब से इसमें रिस्क कम होता है, ऐसा एक्सपर्ट लोगों का भी कहना है।
यदि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में यदि हम जोखिम की बात करें, यदि इसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हैं लेकिन इसमें क्या नुकसान है, तो जो सबसे बड़ा है उत्तोलन, ठीक है? फॉरेक्स ट्रेडिंग में उत्तोलन एक बड़ा जोखिम है, ठीक है? इसको समझते हैं। अगर किसी व्यापारी के पास यदि कम पूँजी है, तो वह ज़्यादा मात्रा में धन नियंत्रित करने की कोशिश करता है। आपको पता है कि किसी व्यक्ति के पास भाई मेरे पास 500 है, उसको मैं 50,000 कर लूँ। तो दोस्तों ऐसा यदि सोच रखता है, तो दोस्तों उससे बड़ा वित्तीय जोखिम उठाना पड़ सकता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। दोस्तों अगला जो नुकसान है यहाँ पर स्पष्ट मैं मेंशन कर दूँ कि ऑनलाइन ब्रोकर की समस्या है। कई ऑनलाइन ब्रोकर की वजह से फॉरेक्स फॉरेक्स जो है निवेश गुमराह हो सकते हैं, यानी कि कई लोग अलग-अलग एडवाइस करते हैं, जिससे हम गुमराह भी हो सकते हैं, तो इससे आपको बचना है। दोस्तों अगला जो नुकसान है आप देख सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी होमवर्क ना होना, ठीक है? बिना प्रैक्टिस का सीधा आ जाना और जानकारी के अभाव में हम कह सकते हैं कि अपना नुकसान कर बैठते हैं। किसी ट्रेड में जाने से पहले आपको आने वाली घटनाओं के बारे में पता होना चाहिए। आपको यह भी जानना होना चाहिए कि ये घटनाएँ बाज़ार को किस तरह से प्रभावित कर सकती हैं। दोस्तों यदि इनकी जानकारी यदि आपको नहीं है या कुछ भी जानकारी आप नहीं रखते, तो आप बड़ा नुकसान आप यहाँ पास कर बैठ सकते हैं। यदि हम इनके फ़ायदे और नुकसान की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विदेशी मुद्रा व्यापार अपने आप में कोई घोटाला नहीं है, ठीक है? कि लोग इसको जुआ-सट्टा ऐसा बोलते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जानकारी के अभाव की वजह से दोस्तों व्यक्ति ऐसा बोलने लग जाते हैं। तो यहाँ पास लेकिन निश्चित रूप से ऐसे घोटालेबाज़ हैं, जो इस उद्योग का उपयोग भोले-भाले निवेशकों का फ़ायदा उठाने के लिए भी करते हैं। यानी कि अभी हम बताएँ कि जैसे कि इसमें कुछ लोग ऐसे आते भी हैं, जो गलत उद्देश्य से आते हैं, जो जो ज जिसको जानकारी नहीं है दोस्तों, उसको टारगेट करके उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से आपको बच के करना है। दोस्तों यदि आपको जानकारी नहीं है, तो दोस्तों आप बिल्कुल इसको ना करें, वही अच्छा है। या तो किसी एक्सपर्ट से पूछ के या समझ के ही इसको करना है, तो अपने रिस्क में आप कर सकते हैं। दोस्तों इसीलिए कहते हैं अक्सर कि डिस्क्लेमर में, फॉरेक्स ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों इस तरह से यह मतलब रिस्क भी है, तो अपने अपने रिस्क पे आप इसको करें यदि करना है तो। दोस्तों मेरी तरफ से कोई ऐसा रिकमेंडेशन का दोस्तों ऐसा मैं एडवाइस नहीं करता। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में दोस्तों कुछ जानकारी आपको मिला होगा कि किस तरह से काम करते हैं, क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।